मैं चाहूँ तो ये इंटरव्यू बंद हो सकता है। मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रही। नहीं बता फिलहाल के बारे में मुझे फिलहाल नहीं पता। मेरे 4 पहले हुई हैं। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। ऑनेस्ट जो फिलहाल वाला जो सिचुएशन था एंड एवरीथिंग वाज। क्या नाम है आपका? मैं चाहूँ तो आपको नाम बताऊँ, बट ये है कि उन्हें चीट नहीं करें, बहरहाल मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वैसे ही बता रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मैं चाहूँ तो ये इंटरव्यू बंद हो सकता है, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी मर्ज़ी। नाज़रीन, ये जो मैंने जुमला बोला है अभी, ये आप लोग पहचानते होंगे क्योंकि रिसेंटली एक शो में दानिश तैमूर, जो कि फेमस हमारे एक्टर हैं पाकिस्तान के, दुनिया उन्हें जानती है, उन्होंने अपने शो में अपनी बीवी के सामने ये बात की कि मैं चाहूँ तो मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं फ़िलहाल इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब आवाम से जानते हैं कि अगर ये फ़िलहाल क्यों लेके बैठ गया उन्हें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम। सर शादी हुई है? अल्लाह का करम। दूसरी करनी है? मेरी 4 पहले हुई हैं। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। बात ही खत्म होगी। 4 पहले हुई? हाँ जी, पक्की बात है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से तो फिर 5वीं का भी आपका रहता होगा। बाद में फिर क्या होगा, जब अल्लाह दे रहा है तो बंदा क्यों ना करे। कर ही रहो। 5वीं की कोई लड़की ढूंढती है? लड़की ढूंढ जाती है खुद ब खुद। जब सियाने कहते हैं ना, घर में हो दाने तो कमले भी सियाने। जब आपके पास सब कुछ होगा तो फिर खुद ब खुद ही आ जाता है रिश्ता। अब आपको 5वीं शादी करनी है, लड़की कैसी चाहिए? लड़की बस अपनी हम उम्र हो, ये तो नहीं कि आप वो 16-17 साल, वो तो बेवकूफ़ी है ना। 16-17 साल की ढूंढते रहो या ये या वो, अपनी उम्र की ढूंढ के बंदा कर ले। आपको पहली जो बीवियां वो इजाज़त दे देती हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं देती इजाज़त। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे एक ना एक्टर है पाकिस्तान के, दानिश तैमूर, आपको पता होगा, बहुत वायरल उनका एक एपिसोड चल रहा है जिसमें वो अपनी बीवी के सामने ये बात कर रहे हैं कि मैं चाहूँ तो मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को अवाम इतना क्यों बिगाड़ रही है, इसको थोड़ा सा बेइज्जती में लिया जा रहा है अवाम, तो क्या इस बारे में कहेंगे? नहीं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, उनकी अपनी लाइफ है। वो उधर रहें या 4 कर रहे हैं शादी या एक के साथ रहें, वो उनकी अपनी ज़िंदगी, लोगों को नहीं करना चाहिए इस लोग तरह। ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल क्यों इसने लफ्ज़ यूज़ किया है और हर हाल क्यों नहीं बोला। लोग तो जो मर्जी का, अपनी ज़िंदगी अपनी है। अब आपके पास लाख रुपया तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, आपको सहूलत है, आप करें। लोग तो बहुत बातें करते हैं। ठीक हो, मैंने जब 4 शादी की, लोग बहुत बातें करते हैं, मैंने कहा करते जाओ, 5वीं भी करनी है। वो इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? खालिद दिलावर। मैरिड हैं आप? जी। एक ही शादी है? शादी जी तो दूसरी का कोई इरादा है या नहीं? नहीं है। नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? वैसे ही एक के साथ खुश हूँ मैं। एक के साथ खुश हैं? जी। सर हमारा एक फेमस सेलिब्रिटी दानिश तैमूर जो है, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। वो अपनी बीवी के सामने ये बात कर रहे हैं कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इनके साथ ही रहूँगा। तो अवाम इस चीज़ को ना बड़ा नेगेटिव लेके जा रही है कि इन्होंने फ़िलहाल क्यों बोला है, इतनी अच्छी बीवी है, इसके बावजूद भी इन्होंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। क्या कहेंगे आप? उसकी सोच और अपनी तरफ होगी, उसने कुछ सोच के जवाब दिया होगा। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, तो मतलब लोग इस बात को इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? मैडम, करने के लिए 7 शादियाँ तो हुजूर पाक ने कहा कर सकते हैं, आप बेवा के साथ सब। वो कह रहे हैं कि इसको सिर्फ शादियों के मामले में इस्लाम क्यों याद आया? वैसे तो ये एक्टर है, बीवी भी एक्ट्रेस है। जी, अब अल्लाह बेहतर जानता है उसमें दिल में क्या, ये किस जहन पे उसने सोच के बात की, अब वो जानता है। हम ऐसे कहें उसके बारे में उसने ये गलत कहा, ये गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है उसमें दिल में क्या बात थी, किस लहजे से उसमें बात की, किस हिसाब से की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दानिश तैमूर का बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हम आवाम से जानते हैं कि आखिर आवाम की इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर आप? ठीक, फर्स्ट क्लास। सर मुझे ये बताएं, आपको डिस्टर्ब कर दिया पहले तो सॉरी इसके लिए। सर मुझे ये बताएं कि दानिश तैमूर का एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, आपको पता होगा, तो लोग इस चीज़ को इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? वीडियो जिस किस्म के ऊपर नेगेटिव तो लेनी है उन्होंने। आपको लगता है उन्होंने कुछ गलत बोला है? मेरे ख्याल में गलती बोल रहा है। अच्छा, मतलब उन्होंने जो बोला कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं इनके साथ ही रहूँगा, तो ये गलत है? नहीं, शादियाँ तो बेशक 4 कर सकता है, लेकिन वो बोलने का वो टाइम होता है, वो तरीका। हाँ तरीका वो बोलता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है।
एक ही हुई है। एक ही हुई है। तो अगर आप ऐसा अपनी वाइफ के सामने बोलेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है तो मेरा हक मैं 4 कर सकता हूँ। लड़ाई ना हो जाए घर जाके। आपने उसी का जुमला बोल दिया। नहीं वो तो मैं कर तो सकता हूँ फिर नहीं। हाँ नहीं उसको तो मैं तो माल में लेके करूँगा ना, ऐसे थोड़ी कर लूँगा। अगर परमिशन नहीं देगी, उसको तो पसंद भी नहीं आना, आपने बोला क्यों ऐसे? नहीं हो सकता है उसको मैंने पहले ही वो कर लिया हो। मुझे लग रहा है भाभी आपने इनको पूछना लाजमी है, कोई मैसेज देना चाहते? नहीं बस नफरतें मिटाएं मोहब्बतें बांटें बस यही है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मैं चाहूँ तो आपको नाम बताऊँ, बट ये है कि चलें असद अली है मेरा नाम। ये तो आपने लग रहा है दानिश तैमूर वाला जो है ना, आपको पता है कि सारी हर तरफ फिलहाल हो रही है। चल तो खैर वही रहा है फिलहाल उसका जो उसने खैर, बट उसने ये है कि दूसरी हो सकता है ऑलरेडी भी की हो। ये तो सबको हो सकता है कि ना ही पता हो। ये मुझे लग रहा है आपको ज़रा कोई खबरें हैं कहीं से आ रही हैं। नहीं उनका आपस में तो खैर बहुत से क्लैशेस भी होते हैं, ये तो हम लोगों को जितना नहीं ना आइडिया हो सकता। बट ये है कि वो सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके तो बीच बहुत कुछ हो जाता होता है। बट ये है कि उसकी वीडियो भी आई है, वो खैर उसने अपोलोजाइज़ भी किया, कहता कि ये मेरे से आवाम जो है अब इसको लेके बैठ गई है। वैसे अगर आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो उन्होंने बीवी के सामने बैठ के जुमले बोले हैं, सही बोले हैं, गलत बोले हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट के बारे में देखा जाए तो फिर तो उन्होंने गलत किया है ना, क्योंकि उनके सामने तो ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए कि हाँ जी मुझे जो है ना 4 शादियों की अगर इजाज़त है तो मैं वो अगर मतलब नहीं कर रहा, मुझे इजाज़त है अल्लाह ने दी है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मतलब इस वे में नहीं किया गया। बट ये है कि इसको देखा जाए उलमा के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको लाजमी नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट पे या उसकी परमिशन के बिना या उसको हर्ट करके करो। इसमें यह है कि उसमें फिर जो है बेवा का आ जाता है या तलाक याफ्ता का, तो इनका सज़ा। लोग ना ये भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इसको इसी मामले में इस्लाम याद आना था और किसी मामले में नहीं आना था। हाँ ये भी सबको पता ही है कि वो कितना के इस्लाम को फॉलो करते हैं, सारी सेलिब्रिटी जितनी भी होती हैं वो सबको पता ही है कि कितना के मतलब कि इस्लाम के कितने के पाबंद हैं। तो बाकी बस एक आवाम को खैर एक पॉइंट चाहिए होता है। तो शुगर मेला लगा हुआ है, शुगर मेला ये वही चल रहा होता है और तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो आपको फ़िलहाल के बारे में पता है? फ़िलहाल के बारे में फ़िलहाल नहीं पता। फ़िलहाल के बारे में मुझे फ़िलहाल नहीं पता। फ़िलहाल नहीं पता। दानिश तैमूर के बारे में पता है? वो कौन है? उसके बारे में भी नहीं पता। नहीं दानिश तैमूर है कौन, मुझे पहले ये तो बताया ना। नाज़रीन वाकई आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि दानिश तैमूर पाकिस्तान के एक्टर हैं, उन्होंने अपनी वो टिब्बे से मुँह वाला मैंने देखा, मेरे सामने एक वीडियो क्लिप गुजरा था। और नहीं अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है करे। वीडियो क्लिप के बारे में क्या कहेंगे? उसका अपना पर्सपेक्टिव है, मैं कह सकता हूँ उसने बस मैं देखे यहाँ पे ना 2 साइडें हैं भाई। अगर आपकी जेब इतनी बाहर उठाती है तो आप 5 भी करो 10 भी करो, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ इस्लाम के नाम पे एक मंजन बेच रहे हो, मज़हब को गंदा कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? ठीक है इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 4 शादियाँ इसके भी में कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि आपकी बीवी राज़ी हो, आप अपनी पहली बीवी को खुश रख रहे हो, आप दूसरी बीवी का एक्सपेंस उठा सकते हो, एट अ टाइम 4 बीवियाँ खुश रख सकते हो, उनकी रजामंदी हो, तो मेरे ख्याल में आप सोच समझ के अल्फाज बोला करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग जो है ना अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और मजाक में भी लेके जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश तैमूर जो है वो एक एंटरटेनर नहीं है, वो एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक पाकिस्तान का वो फेस है जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है इन सेंस ऑफ ड्रामा, इन द सेंस ऑफ फिल्म, ठीक है। तो पूरी दुनिया उससे 100 बच्चे भी देखते हैं, ठीक है, 100 बड़े भी देखते हैं, 100 ऐसे लोग भी देखते हैं जो लॉजिकली उस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चा जो देखेगा उसके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा। अगर कोई बड़ा देखेगा तो वो उसको तनकीद करेगा, तनकीद का निशाना लेगा। अगर कोई लॉजिकल बंदा देखेगा तो उस लॉजिक के साथ उस चीज़ को पढ़ेगा। देखो मैंने लॉजिकली बात की, अगर तो आप उस चीज़ का भाव उठा सकते हो तो आप 4 छोड़ के 10 करो, ठीक है। अगर आपकी 3 बीवियाँ इजाज़त देती हैं, राज़ी हैं, इकट्ठा रह सकती हैं, तो आप फिर 4 भी करो 10 भी करो, ठीक है। लेकिन अगर तो आप नहीं उठा सकते, देखो आज के दौर में एक बीवी का खर्चा उठाना 100 बीवियों का खर्चा उठाने के बराबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। आपकी जो यंग जनरेशन है आपकी इस मैसेज से क्या इम्पैक्ट हासिल करेगी, क्या चीज़ें सीखेगी, किस साइड पे जाएगी। यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान के अंदर ठीक है पॉपुलेशन रेट संभाला नहीं जा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट संभाली जा रही, क्यों? इसी वजह से ना कि चुप छुपा के 4 शादियाँ की हुई हैं, ठीक है, बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे जलील हो रहे हैं, ठीक है। आप बच्चों को जो यंग जनरेशन को ट्रोमाटाइज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसी वजह से कि आपका अपना बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आपने बच्चे पैदा कर लिए, उनको सड़कों पे छोड़ दिया, ठीक है। कई यहाँ पे लोअर तबका जो है वो ये है कि वो मांग रहे हैं बच्चे मांग रहे हैं, क्या वजह है?
यही वजह है कि आप लोगों के जो उनके बच्चों के बड़े हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमने क्या किया और हमारे बच्चे क्या करेंगे। बस उनका काम है, उनको लगता है कि औरतें जो बच्चे पैदा करने वाली मशीनें हैं, बच्चे पैदा करो और छोड़ दो बस। नहीं, देखें वो एक, मैं उसको इस बात से नहीं तनकीद कर रहा कि उसने एक स्टार है कि ये नहीं, मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपको लोग देखते हैं, आपको लोग देखना पसंद करते हैं, आपके शोज़ हैं, आप ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, इन सिंपल वर्ड आप पाकिस्तान का एक इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो। तो आप जब ऐसा इमेज पोर्ट्रे करोगे दुनिया तो तनकीद करेगी, फिर दुनिया तो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ है, तो दुनिया इस बात पर भी तनकीद करेगी। तो मेरे ख्याल में आपको सोच समझ के सोशल प्लेटफॉर्म पर आके अपना जो स्टांस देना चाहिए, जिससे आपकी जो जनरेशन है उसको भी इफेक्ट ना हो, जिससे आपके जो रिलीजन है उसको भी इफेक्ट ना हो, जिससे आपके मुल्क को भी इफेक्ट ना हो। करने को आप चार करो, ठीक है। और मुझे क्या पता उसने साइड भी आप साइड पे रखी भी हो 3 बीवियाँ, ठीक है। शो ये करा कि मैं अभी सिंगल हूँ, कोई पता नहीं। आज की दुनिया में आप किसी को जज नहीं कर सकते, तो जो आपकी स्टेटमेंट है वही आपका सब दिखाती हैं। सोच समझ के बोला करें। दानिश तैमूर के लिए कोई मैसेज, और आवाम जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके जा रही है, आवाम को क्या मैसेज देंगे और उनको क्या देंगे? देखिए, आवाम को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि आप लोग उसको एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ फिल्म आर्टिस्ट, एज अ ड्रामा आर्टिस्ट देखो, बस। इससे ज़्यादा आप उसको पर्सनल लाइफ के ऊपर उसकी चीज़ों को इम्पैक्ट ना लेके हो, पर्सनल लाइफ के ऊपर चीज़ों का तो क्या कहते हैं रोल ना प्ले करो, ठीक है। आपका अपना पर्सपेक्टिव है, अगले बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। उसने अगर ये फ़न के तौर पर बात की तो गलत की है, अगर तो उसने रियलिटी में बात की है तो भाई उसका अपना फेल अमल है, उसे अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करो, निगलेक्ट करो, आप अपने जो है स्टांसेस उनके ऊपर चलो, आप अपनी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी करो। हाँ, उस बंदे को सिर्फ एज अ पाकिस्तान की इंडस्ट्री की शक्ल में देखो, बस, इससे ज़्यादा ना देखो। ओके, टू बी ऑनेस्ट, जो फ़िलहाल वाला जो सिचुएशन था एंड एवरीथिंग हैज़ वेंट वेरी वायरल। आई थिंक जिस तरह से एक औरत के लिए दिस इज़ मैंडेटरी एंड दिस इज़ लाइक ऑब्वियस कि उसको एक मर्द के साथ रहना चाहिए और उसी के साथ लॉयल्टी जो है वो सबसे, देखो रिश्ते में प्यार हो ना हो, रिश्ते में लॉयल्टी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से दानिश तैमूर अच्छा खासा एक आइडियल कपल था और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एंड लिटरली इट हैज़ बीन अ बिग कंट्रोवर्सी अराउंड द इंटरनेट कि भाई फ़िलहाल जो है ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देखो, व्हेन एवर वी कमिट टू समबडी वी मीन इट फॉर एवर, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन गो बैड तो डेफिनेटली वो कॉन्सिक्वेंसेस सबके सामने आ जाते हैं एंड एवरीथिंग हैपेंस। लेकिन जब आप कोई कमिटमेंट करते हो, यू आर 100% विद दैट पर्सन एंड यू आर विलिंग टू स्पेंड द होल लाइफ विद देम। आगे जाकर अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो आप पहले से ये सोच नहीं लेते हो कि भाई फ़िलहाल तो ठीक है, मे बी कल शायद नहीं, परसों नहीं, मतलब लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट इन योर ओन माइंड कि आप फ़िलहाल तो साथ हैं लेकिन आगे कुछ सालों के बाद आप लोग नहीं होंगे साथ, ये आप सोच भी नहीं सकते। देखो, इफ़ यू आर लॉयल टू अ पर्सन, इफ़ यू आर willing to live the life, you want to spend every single second of your life with them, ठीक है। You want to commit to them every single time and you want to come back to them every single time, you know। हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया, हमारी सोसाइटी को पता नहीं क्या हो गया है, that actually हम लोग पता नहीं अपनी सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं एंड वो लोग पता नहीं कौन से मैसेजेस प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो एंड यू इन्फ्लुएंस पीपल, इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको अपनी स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रखना चाहिए। लाइक एट द सेम टाइम अनदर स्टेटमेंट गोज़ वायरल विच इज़ ऑफ हमजा अली अब्बासी, जो कह रहा है कि भाई मेरी एक ही शादी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो कि उस बंदे ने बड़ा डिसेंटली कहा, ठीक है। बट एवर योर सर्कमस्टांसेस इन होम आर, यू कैन नॉट शो इट टू पब्लिक, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है दानिश तैमूर की जो माफ़ी वाली वीडियो है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आवाम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके जा रही है? पॉइंट इज़, देखो नेगेटिव एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि उनकी अपनी लाइफ भी है, ठीक है, उनकी अपनी ज़िंदगी भी है। वी डोंट नो द सर्कमस्टांसेस, हमें भी नहीं पता कि एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपको अपनी स्टेटमेंट्स को कैलकुलेटेड रखना भी चाहिए है। आप अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो यू शुड नो द पब्लिक जो कि आपको सुन रही है, जो कि आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है, जो कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको एक एज अ फैशन इंस्पो ले सकती है तो वो एज अ लाइफ इंस्पिरेशन भी आपको ले सकती है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि देखो लोग नेगेटिव ले रहे हैं बट लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं दैट आयज़ा खान हैज़ बीन एन आइडियल फॉर एवरी गर्ल, एवरी सिंगल गर्ल। अगर वो मैरिड भी है तो जिस तरह से उसने लाइफ को अपनी मेंटेन किया हुआ है, एवरी सिंगल सेलिब्रिटी वी हैव हर्ड अबाउट आयज़ा खान,
तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही उसके बारे में सुने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना एक और चीज़ को भी डिपेक्ट कर रही है कि व्हेन यू आर विलिंग टू गिव 110% ऑफ योर्स टू सम रिलेशनशिप, तो आगे से जो आपका रिस्पॉन्स होता है ना, इट्स नेवर गुड। देखो हमेशा वो जिसको कहते हैं ना कि एक लाइफ का मंत्रा है कि जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो ना, वो चीज़ उतना आपको वापस नहीं चाहती है। तो ये एक मंत्रा है लाइफ का, लाइफ इसी तरह से चलती है। मे बी इट इज़ 110% फ्रॉम आयज़ा एंड नॉट फ्रॉम दानिश तैमूर, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वाई इट इज़ वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। इतने सालों से ये चल रहा है, तो हो सकता है कि इसी वजह से चल रहा है। प्रॉबेबली अगर आयज़ा खान इतना इनपुट ना दे रही होती तो शायद ये रिलेशनशिप अभी इतना लंबा नजर भी ना आता। वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपको पता होगा दानिश तैमूर का। जी जी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? दानिश तैमूर देखें जी, समझदार बंदा है, और मैं ये कहूँगा जो साहब हैसियत बंदा वो ये बात कर सकता है, जो तो मजदूर बंदा है वो तो ये बात नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कहूँगा जो उसने कहा है इस्लाम के कवानीन के मुताबिक, जो इस्लामी तरीका है उसके मुताबिक, चाहे तो 4 शादियाँ का, वो कहने को 10 भी कह सकता, लेकिन नहीं, उसने इसलिए एक का कहा है कि वो उसके साथ खुश है। तो लिहाजा हम जो माशरे के जो लोग हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए, हमें हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दानिश तैमूर ने बोला कि मैं 4 कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसी के साथ रहना है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी अच्छी बीवी है, इसने क्यों फ़िलहाल बोल दिया? उसने इसलिए बोल दिया है कि लोगों को समझाने के लिए कहा है कि अगर आपके पास अच्छी बीवी है, आप चाहे 4 भी कर सकते हैं, एक के साथ ही ज़िंदगी गुजारें। बस मैं तो ये कहना है कि लोग क्यों इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं? लोगों को तो बात करने का बहाना चाहिए। लोग अपने मसले मसाइल पे नहीं देते, लोगों की बातों की तरफ तवज्जो करते हैं और मजाक बनाते हैं। मैं ये कहीं लोगों को अपने हालात की तरफ देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन में है। बस दानिश तैमूर वो अच्छी पोजीशन में है, वो मीडिया में भी है, वो पैसे वाला भी है, लेकिन वो कह सकता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं जो उसने ये कह रहे हैं कि बीवी की रिस्पेक्ट जो है ना वो इसने ख़राब कर दी है शो में। नहीं, बीवी की रिस्पेक्ट खराब नहीं की, उन्होंने लोगों को समझाने के लिए एक मजाकिया तरह की बात कही है। उसको एक बात को नेगेटिव पॉजिटिव जिधर मर्जी आप ले जा सकते हैं। मैं हूँ, मैं अगर पॉजिटिव मैं पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा हूँ। उसने ऐसी कोई बुरी बात उन्होंने माफ़ी भी मांग दी है। बस थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनूर बिलाल। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। जॉब भी करती हैं, स्टडी भी करती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा घर वालों का दिमाग खाती हूँ। घर में सबसे बड़ी हो? नहीं, घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ा बंदा दिमाग खाता है, एक सबसे छोटा खाता है। हमारे घर का बड़ा बंदा दिमाग नहीं खाता, वो घर को चलाता है। मैं दिमाग खाती हूँ बस। सबसे छोटी हो इसलिए सबसे छोटे होने का कोई बेनिफिट भी है? बेनिफिट ये है कि लाड़ू उठाए जाते हैं, बात मानी जाती है, मनवाई भी जाती है जिद करके। एग्जैक्टली। तो सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, माँ बाबा कौन? सभी करते हैं, सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं। अगर हमसे ये सवाल करते हैं ना, तो हमें ये कहा जाता है कि ये मम्मा करती है या बाबा ज़्यादा करते हैं। नहीं, लाडली होने का एक होता है कि बाबा भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ओवरऑल फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, वो दोनों करते हैं, सब करते हैं। मुझे ये बताएं कि फेमस पाकिस्तानी एक्टर कौन सा आपका? फेमस अभी जो चल रहा है फिलहाल दानिश तैमूर ही जा रहा है। मेरा सवाल भी मैंने ना ये सवाल भी यही है। जी क्या कहेंगी आप उसके बयान के बारे में? फिलहाल के बारे में ओके, वैसे उसने बात ठीक की थी, लेकिन जो ऑब्वियसली आपको पता है लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, वो अलग अलग माइंडसेट से सोचते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो उसने वर्ड यूज़ किया है वो इस सेंस में यूज़ किया है कि कोई मसला नहीं है ऐसा कि अल्लाह ताला ने उसे दी हुई है, अपॉर्चुनिटी से दी हुई है, तो लेकिन वो यूज़ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो अपनी बीवी से प्यार करता है। अच्छा। उसने आगे एक भी बात भी बताई कि अपनी बीवी से प्यार भी करता है, तो इट डजंट मीन कि उसने फिलहाल का वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि वो 4 शादियाँ करना चाहता है या नहीं चाहता है। मेरी फैमिली कह रही है बस करने टाइम पर छोड़। मैसेज दे दें जाते मैसेज ये है कि बस अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से रहें, उन्हें चीट नहीं करें। बहरहाल मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वैसे बता रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये आपकी सिस्टर? जी। इसका क्या नाम है? ज़ैनब। जवेरिया और ज़ैनब। मुझे ये बताओ कि दोनों जो हो, थोड़ी मुझे ना कंफ्यूज लगती हो या ऐसे ही हो? नहीं, बस काफ़ी देर से बाद इंटरव्यू देने का हो रहा है, तो इसलिए ठीक है। मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे ना एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है दानिश तैमूर का। जी। पता होगा क्या कहना चाहती हैं इस बयान को, किस तरह से देखती है? इस बयान को इस तरह से देखते हैं कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को मौका चाहिए होता है, अगर वो एक बंदे को पकड़ते हैं तो बस उसके ऊपर बातें करने लग जाते हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने बस एक बात बोली थी कि फ़िलहाल मैं शादियाँ नहीं कर रहा, तो उन्होंने तो कर सकते। हाँ, फ़िलहाल को पकड़ के उन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया। तो लोगों को चाहिए वैसा ना करें, और जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको भी जीने दें।
अच्छा मुझे ये बताओ कि अब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हैं दानिश तैमूर को, आपको पता होगा कि इतनी अच्छी बीवी है, इसने कदर नहीं की, ये वो, तो क्या कहना चाहती हो इस बारे में कि क्यों इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बना दिया गया? दानिश तैमूर क्या अगर कोई भी होता उसकी जगह तो लोगों को, अभी मैंने आपको बताया कि लोग जो है ना वो किसी को भी ये नहीं, कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलत ले लिया गया दानिश की बात। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। दानिश और आयजा के लिए कोई मैसेज? दानिश और आयजा के लिए ये मैसेज है कि उनका कपल बहुत अच्छा है और उनको लोगों की बातों पे बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए और उनको ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अच्छा आपने भी फिलहाल जो है ना दानिश तैमूर वाला बोल दिया और मेरा क्वेश्चन भी वही है, तो क्या करें इस फिलहाल हो रही है हर जगह? फिलहाल तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। अच्छा दानिश तैमूर के इस बयान को जो उन्होंने बोला है कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल मैंने इसी अपनी पहली बीवी के साथ ही रहना है, तो लोग इतना बुरा क्यों बना रहे हैं इस बात का? वो तो लोगों की चॉइस है, लेकिन बेहतर यही है कि जो उन्होंने कहा है बेहतर है, उनके हक हैं कि वो कर सकते हैं शादी। लोग कह रहे हैं कि आयजा जैसी बीवी है इसके बाद फिर भी इसने जो है ना फ़िलहाल क्यों बोला है, इसको हर हाल बोलना चाहिए था। मर्द की फितरत तो होती है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर वो एक बीवी के साथ है तो वो अल्लाह पाक की नेमत है कि उसके साथ है। जी कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? नहीं। ये शॉपिंग कर ली है इसकी? जी कर ली हुई है, सारी कर ली है तकरीबन एक ड्रेस रह गई है। जी ये देंगे फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। मुझे लग रहा है आपने ब्लैक ड्रेस रात में लिया होगा। ले लिया। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहती है? कुछ नहीं, बस खुश रहना चाहिए इंसान को और अच्छी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नवीरा। नवीरा मतलब क्या नाम का? गुलाब के फूल की पेटल जो होती है। अच्छा तो ये किसने रखा था नाम? मेरी मम्मा ने रखा होगा। मुझे ये बताए कि आप बड़े हो घर में? नहीं, मेरे से बड़ा एक भाई है। ठीक है, तो लाडली तो होगी थोड़ी बहुत। क्यों, कोई और है लाडला? नहीं, बस कह सकते हैं। ठीक है। शॉपिंग कर ली है? जी काफ़ी हद तक कर ही ली है। फेवरेट कलर? पर्पल। काफ़ी कम लड़कियाँ होती हैं जिनको पर्पल कलर अच्छा लगता है। मुझे पर्पल के सारे शेड्स ही अच्छे लगते हैं। मतलब लेवेंडर सारे, मतलब पर्पल की शेड में हो। यस। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कोई एक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? नहीं, सारी अच्छे हैं। मायरा खान अच्छी है, कुबरा खान अच्छी है, सारी अच्छे हैं। ठीक है। और मेल में? मेल में आहद रज़ा मीर अच्छा है, उसका भी जो ड्रामा चल रहा है वो भी अच्छा है। बस आहद रज़ा मीर? हाँ बस ठीक है सारे। दानिश तैमूर अच्छा नहीं लगता? दानिश तैमूर भी हाँ ठीक है, कुछ ड्रामे होते हैं जो किसी के अच्छे होते हैं। वायरल आजकल हुआ है दानिश तैमूर, पता ही होगा आप। जी मुझे पता है। ने उसके बयान की वजह से, तो क्या लग रहा है वो बयान सही था गलत था? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोग जो होते हैं ना वो बहुत फारिग होते हैं और उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसको वो पकड़ें और अपने अपने पेजेस पे लगाएं। सिर्फ उनको ये रीज़न चाहिए होता है, वो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि बस वो लेते रहें। मेरा हर जगह पे फिलहाल चल रही है, तो आपने भी कोई इसमें फ़नी बनाया जुमला है? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात ये है कि मुझे लगता है कि हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर उसने बोल भी दिया होती तो उसकी इंटेंशन वैसी ना हो। हमें नहीं पता उनके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, हो सकता है उनके घर के हालात बहुत अच्छे हों, वो आपस में बहुत अच्छे हों, आप किसी के बारे में वो उसने वैसे ही बोल दिया हो, उसकी इंटेंशन वो ना हो जो सब समझ रहे हैं यार। कोई मैसेज लास्ट? मैं मैसेज दूँगी कि कपड़ों की महंगाई बहुत हो गई है। बहुत महंगाई हो गई। नवाज के लिए फिर तो मैसेज बनता है कि ज़रा सस्ते कर दें, ऐसा ही है? हाँ सही बात है। हाँ यस। क्या नाम है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग चल रही है, कर भी ली है, ऐसी है। तो मुझे लग रहा है लड़कियों की शॉपिंग है ना, वो ईद वाले दिन भी कहती हैं कि ये चीज़ रह गई है। वाकई रह ही जाती है, रह जाती है। अच्छा ये मसला लड़कियों के साथ ही होता है या लड़कों के साथ भी होता है? पता नहीं, लड़कों का पता नहीं, मेरे साथ होता है। ये तो है, लड़कियों के साथ होता है। अच्छा मेहरुनिसा मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे फ़िलहाल बड़ा हो रहा है। हाँ। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? फ़िलहाल मैं शॉपिंग कर रही हूँ, पर फ़िलहाल अभी तक चांद रात पे कुछ मेरा रह ही जाएगा। फ़िलहाल कैसे देखती हैं आप दानिश के इस बयान को?
मेरे ख्याल से उसकी टंग ऑफ स्लिप थी या पता नहीं क्या था, उसने बोल दिया, अब क्या कह सकते हैं। देखिए उसने माफ़ी भी मांगी और उसने माफ़ी भी मांगी, उसने रील भी अपलोड कर दी। उसने ये बोला कि ये ना मैं लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे हम लोग भी यार वगैरह यूज़ करते हैं लफ्ज़ ना, ऐसे हो सकता है। हाँ ऐसे ही हुआ, शायद टंग ऑफ स्लिप हुआ या पता नहीं क्या हुआ, उसने बोल दिया, अब लोग पीछे पड़ गए तो पड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से उसको गलती भी करनी चाहिए थी, जैसा कि लोगों ने बहुत तनकीद कर दी है? नहीं, गलती तो उसने की है, इतनी प्यारी उसकी वाइफ है, ठीक है ना, ये गलती उसने की है। फिलहाल का वर्ड ना यूज़ करता, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लोग बड़ा कह रहे हैं जी चांद हासिल हो जाए, चांद नहीं रहता। आयशा खान के लिए ये बोल दिया, इसको हर हाल बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, मैं क्या कह सकता है। सोशल मीडिया से रूल दिया, उसने माफ़ी शाफ़ी मांगी, अब तो बोल जाना चाहिए। अच्छा अब हम ज़रा तनकीद को साइड पे कर दें, जो हर जगह पे ना मजाक बन रहा है फिलहाल फिलहाल फिलहाल, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कह रही हूँ ना, फिलहाल मैं शॉपिंग कर रही हूँ, फिलहाल चांद रात तक, फिलहाल मेरी कोई चीज़ रह जाएगी। फिलहाल नाज़रीन हमें इजाज़त दें और इनसे जो है फिलहाल कोई मैसेज ले लेते हैं। कोई मैसेज? फिलहाल खुश रहना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, फ़िलहाल मैं प्रोग्राम को कर रही हूँ एंड, मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।